वर्तमान आर्य के अंतिम केवली जम्बू स्वामी। राजगृही के एक व्यापारी ऋषभदत्त की पत्नी धारिणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम जम्बू रखा गया। जम्बू बहुत ही गुणवान था और सभी का बहुत लाडला भी था। जम्बू जब युवा हुआ तब उसके गुण और रूप से प्रसन्न होकर बहुत से माँ बाप अपनी बेटी की शादी जम्बू से करवाने के लिए उत्सुक थे। जम्बू के माता पिता ने उसके लिए 8 कन्याएं पसंद की। धूमधाम से उन कन्याओं के साथ जम्बू की सगाई कर दी। एक बार सुधर्मा स्वामी राजगृही में देशना देने के लिए पधारे। जम्बू भी उनकी देशना सुनने गया। उनका उपदेश सुनकर जम्बू को सांसारिक जीवन और परिवार का त्याग करने की इच्छा हुई। जम्बू के माता पिता अपने युवा बेटे की संसार त्याग की भावना से सहमत नहीं हुए। 8 कन्याओं के माता पिता भी जम्बू की बात सुनकर चिंता में पड़ गए कि अब विवाहित कन्याओं का हाथ कौन पकड़ेगा। सभी ने जम्बू को साधु नहीं बनने के लिए बहुत समझाया, सुख सुविधाओं के साथ जीने की सलाह दी, माता पिता और पत्नियों के प्रति फर्ज की याद दिलाई। जम्बू ने बहुत ही शांति से सभी की बातें सुनी, लेकिन वे अपने निर्णय पर तटस्थ रहे। माता पिता को लगा कि यदि एक बार जम्बू की शादी करा देंगे तो वह मौज मजे में पड़ जाएगा और साधु बनने का विचार छोड़ देगा। ऐसा सोचकर उन्होंने जम्बू को शादी करने का आदेश दिया। जम्बू ने कहा, मैं शादी करूंगा लेकिन उसके दूसरे ही दिन इस संसार का त्याग कर दूंगा। और इस शर्त के साथ जम्बू ने शादी करने के लिए हाँ कहा। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। शहर के जाने माने और मशहूर मेहमानों को निमंत्रण दिया गया। नवपरिणीत दंपति को बहुत ही कीमती भेंट सौगातें दी गई। राजगृही नगरी ने कभी भी इतना भव्य विवाह समारोह नहीं देखा था। इतनी सुंदर कन्याओं के साथ शादी करने के लिए सभी जम्बू को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन जम्बू पर इस वैभव का कुछ असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन संसार छोड़कर साधु बनने के अपने निर्णय पर वे तटस्थ थे। उन्हें अपनी पत्नियों को भी साधु जीवन जीने के लिए तैयार करना था। शादी की रात को वे अपनी पत्नियों से धर्म से संबंधित बातें कर रहे थे। तभी प्रभव नामक महाचोर ने चोरी के इरादे से अपने 500 साथियों के साथ जम्बू के महल में प्रवेश किया। वह राजगृही के पास के विंध्य राज्य का राजकुमार था। पिता के साथ मतभेद होने के कारण उसने राज्य छोड़ दिया और चोर बन गया। वह बलवान और कुशल चोर था। किसी को भी बेहोश करके किसी भी तरह का ताला तोड़ सकता था। जम्बू के महल में आकर उसे शादी में मिली हुई अपार संपत्ति की चोरी करनी थी। जब वह महल में पहुंचा तब उसने जम्बू को अपनी पत्नियों के साथ त्याग की चर्चा करते हुए सुना। वह भी दरवाजे के नजदीक आकर जम्बू की बात सुनने लगा। जम्बू के शब्द इतने प्रभावशाली थे कि वह वहां से हिल भी न सका और वहीं खड़ा रह गया। प्रभव को लगा, मैं संपत्ति की चोरी करने के लिए कठिन मेहनत कर रहा हूं, जबकि ये तो मिली हुई संपत्ति का त्याग करने की बातें कर रहे हैं। इतने में प्रभव के साथी महल में से चीजों की चोरी करके प्रभव के पास आए, लेकिन जम्बू की बातें सुनकर संपत्ति की लालसा छूट गई। वह चोरी का जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने मित्रों को अपने विचार बताए और मित्रों को जो ठीक लगे वैसा करने की छूट दी। उसके मित्र उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। इस तरह जम्बू ने अपनी पत्नियों के साथ धार्मिक चर्चा पूरी की। पत्नियां भी संसार छोड़कर साध्वी बनने के लिए तैयार हो गई। उसी समय प्रभव ने कमरे में आकर अपनी हकीकत बताते हुए कहा कि उसे भी साधु जीवन अपनाना है। इस तरह प्रभव और उसके 500 मित्र भी जम्बू के साथ निकल पड़े और जम्बू के शिष्य बन गए। राजगृही के लोग जब सुबह जागे तब उन्हें चौंकाने वाले समाचार मिले कि जम्बू और उसकी 8 पत्नियां, प्रसिद्ध सेंधमार चोर प्रभव और उसके 500 साथी उसी दिन संसार छोड़ साधु बनने वाले हैं। जम्बू के माता पिता को अपना इरादा पूरा नहीं होने पर बहुत ही निराशा हुई। अंत में वे और 8 पत्नियों के माता पिता जम्बू के संदेश का महत्व समझे और जम्बू के साथ साधु जीवन अपना लिया। सभी दीक्षा ग्रहण करने जा रहे थे, तभी रास्ते में सुधर्मा स्वामी मिले।
सभी सुधर्मा स्वामी को नमस्कार करके उनके शिष्य बन गए। प्रभव और उसके 500 साथी जम्बू के शिष्य बन गए। जम्बू स्वामी ने बाद में महावीर के सभी उपदेशों का अध्ययन किया। उन्होंने जैन धर्म के शास्त्रों की रचना की, जिनका अधिकांश भाग सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के बीच के संवाद थे। सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद जम्बू स्वामी धार्मिक संप्रदाय के अधिपति बने। 44 साल तक इस पद को निभाने के बाद जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे वर्तमान आर्य के अंतिम केवली थे। 80 साल की उम्र में उनका निर्वाण हुआ। जय सच्चिदानंद।